यूपी में आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है और प्रदेश के करीब 6000 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। गेहूं का खरीद मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल है और क्रय केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गेहूं खरीदी का समय तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरीद के दौरान कोविड से बचाव के उपाय अपनाने और किसानों के लिए पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। क्रय केंद्रों पर भी गेहूं खरीदी की पूरी तैयारी की गई है। गेहूं खरीद के लिए सरकार ने कुछ मानक भी तय किए हैं और जिसके अनुसार ही खरीदी की जाएगी। साथ ही खरीद में लापरवाही करने वाले केंद्र प्रभारियों पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि किसानों का किसी भी स्तर पर कोई शोषण न हो पाए। तो यूपी में आज से गेहूं खरीदी की शुरुआत हो गई है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है, लेकिन किसानों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसके लिए निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि कहीं पर भी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके, सरकार की कोशिश यही है और इसी के चलते आज से गेहूं खरीद का जो समय है वो तय कर दिया गया है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं, इंतजाम किए गए हैं किसानों के लिए और उन्हें इंतजार ज्यादा ना करना पड़े, इसका भी खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज से गेहूं खरीद की शुरुआत हो गई है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं, किस तरीके की इंतजाम देखे जा रहे हैं खरीद केंद्रों पर? देखिए, इस समय हम राजधानी के बख्शी का तालाब क्रय केंद्र पे मौजूद है और यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि आज के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज से गेहूं खरीद शुरू होनी है। सरकार द्वारा निर्धारित जो मूल्य है 1975 रुपए प्रति क्विंटल, उस पे गेहूं क्रय केंद्र जो है लगभग प्रदेश के 6000 क्रय केंद्रों पे ये खरीद शुरू होनी है। और साफ तौर पे जो सबसे बड़ी बात है कि गेहूं खरीद केवल पंजीकृत जो किसान है जिन्होंने पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराया हुआ है उनसे ही गेहूं खरीदा जाएगा। और बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल्स के जो शासन के निर्देश है उसका भी अनुपालन कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे सैनिटाइजर, पानी और हैंड वॉश की व्यवस्था की गई है और साफ तौर पे ये उचित दूरी का अनुपालन कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद में शासन के निर्देश थे और साफ तौर पर यह कहा गया था कि क्रय केंद्रों पर किसी भी तरीके की अगर लापरवाही होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी तैयारियां लगभग हो गई हैं और जो पंजीकृत किसान हैं अब वो थोड़े दिनों में, चूंकि अभी गेहूं की फसल जो है कई खेतों में काटी जा रही है, तैयार हो रही है। अब फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ में केंद्र प्रभारी हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार? अब गेहूं खरीद शुरू हो रही है। गेहूं खरीद लिए सबसे पहले किसान बंधु से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करावें। अभी तक मैंने शाम तक देखा था पोर्टल पे इस बख्शी तालाब तहसील में 51 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हालांकि अभी तक किसी भी किसान ने गेहूं क्रय के लिए संपर्क नहीं किया है। मुझे आशा है कि लगभग अभी 1 हफ्ते लगेंगे गेहूं आने में, क्योंकि गेहूं फसल अभी तैयार पूरी तरह नहीं हुई है और हमारे पास गेहूं संबंधी सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। हमारे पास बोरे पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी कमी नहीं है, सब चीजें पूर्ण है। सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करने के निर्देश है, पूरा निर्देश दिया गया है। केंद्र पर सभी लोग मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके बाद हमारे पास हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, सब पानी व्यवस्थाएं, तमाम चीज़ें हैं और पूरी साफ सफाई ध्यान रखा जा रहा है। किसान बंधुओं को किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं है। इससे पहले बेचते हैं फिर बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साफ तौर पे तैयारियां पूरी हैं और कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है कि लगभग जो किसान है वो पंजीकरण जो करा चुके हैं वो कुछ ही दिन में अपने गेहूं लेके यहाँ पे पहुंचेंगे और क्रय केंद्र पर जो व्यवस्थाएं जुटाई जानी है, चाहे वो खाली बोरों की बात हो, तौलाई को लेकर के व्यवस्थाएं हो, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर के जो प्रोटोकॉल संकल्प और आपके आसपास कुछ किसान भी नजर आ रहे हैं, अगर संभव हो सके तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा पूछेंगे। आप यहाँ पे आए हैं गेहूं को लेकर के, किस तरीके की व्यवस्थाएं दिख रही हैं क्रय केंद्र पे? यहाँ पर बहुत ही सही प्रकार की व्यवस्थाएं दिख रही हैं सर। जो हमारे हैं हर
प्रकार की व्यवस्थाएं भी हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए जैसे पानी का और सैनिटाइजर सब कुछ चीज़ रखे हैं। तो लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं फिलहाल ठीक हैं, लेकिन अब देखना होगा जब किसान भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचना शुरू करेंगे, क्योंकि लगभग बताया अधिकारियों का कहना है कि 50 से 51 किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपने गेहूं को बेचने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल्स अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, लखनऊ में तो इंतजाम जो है पुख्ता नजर आ रहे हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 से 51 ऐसे किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। लौटेंगे आपके पास, मनमीत के पास आपको लिए चलते हैं। मनमीत, अयोध्या में क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है, क्योंकि लखनऊ में तो काटा बारदाना सब उचित इंतजाम है वहां? देखिए, अयोध्या में 50 सेंटर बनाए गए जहां पे गेहूं क्रय होगा और ऐसे में पूरा बाजार के एक सेंटर में है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे व्यवस्था, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी यहाँ किसान तो नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो माकूल व्यवस्था की गई है। कांटा रखा हुआ है, बाकायदा यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो ये गेहूं क्रय केंद्र 2021-22 का पूरा एक डाटा यहाँ पे पूरा लिख के दिया गया है, जिससे कि किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ जो व्यवस्था है, क्योंकि सुबह के वक्त है इसलिए किसान अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हमारे साथ गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो व्यवस्था की गई है किसानों के लिए गेहूं क्रय की, कितनी सुविधाजनक है? किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो किसानों को, क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ क्रय केंद्र पर जो है 1975 रुपए प्रति कुंटल के रेट से जो है किसानों को भुगतान किया जाएगा और गेहूं मतलब खरीदने के लिए पंजीकृत किसानों से ही किया जाएगा। और जो है यहाँ पर किसानों के बैठने की सुविधा है, कुर्सी वगैरह की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है और जो है खरीदे हुए मतलब गेहूं को रखने को भंडारित करने की भी व्यवस्था गोदामों में है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि उसको भंडार करके कैसे रखा जाए, क्या वो सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था की गई है? पूरी व्यवस्था है। हमारे पास गोदाम है, उन्हीं गोदामों में गेहूं भंडारित किया जाएगा, उसके बाद FCI भेजा जाएगा। एक समस्या और है, इस समय कोविड-19 का चल रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जो किसान यहाँ पे आएंगे उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए और आप भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो क्या उन नियमों का पालन किया जा रहा है? जी हाँ, उसके लिए जो है मास्क वगैरह प्रयोग किया जाएगा और उसके लिए सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था है, जो है तो ये सब प्रयोग किया जाएगा। तो ये देखिए, ये सारी व्यवस्था की गई है कि जब भी किसान यहाँ पे आए अपना गेहूं को बेचने के लिए, तो उनको किसी तरीके के असुविधा का सामना ना करना पड़े। मूल्य जो निर्धारित है वो मूल्य निर्धारित पे उनको पेमेंट मिल सके। साथ में कोविड-19 की जो भी नियम है उसको पालन करने के लिए सारी व्यवस्था की गई। बिल्कुल, तो सारी व्यवस्थाएं अयोध्या में भी नजर आ रही हैं। संकल्प में आपके पास आना चाहूंगी, हालांकि खरीदी तो इससे पहले भी कई बार होती रही है, लेकिन इस बार क्या बदलाव वहां पर दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर के जो इंतजामात किए गए हैं उनमें किसी तरीके की लापरवाही ना, और इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि जो निर्धारित दाम सरकार की तरफ से उस पर ही खरीद हो। लगातार कई तरीके की पहले भी शिकायतें आती रही हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरीके की जो शिकायतें आती हैं उसमें अब कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अवेयरनेस के तौर पर, जागरूकता के तौर पर जो यहाँ पे बैनर लगाया गया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है जो नियम है और जिनका जिस तरीके से अनुपालन किया जाना है। गेहूं खरीद जो है केवल पंजीकृत कृषकों से ही की जाएगी। गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण जिन किसानों के द्वारा जो स्वयं जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे में ऑनलाइन तरीके से कराया गया है उनसे ही खरीद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, क्रय केंद्र पर गेहूं की उतराई, छनाई, सफाई करने को लेकर अधिकतम 20 रुपए प्रति कुंटल का व्यय जो है वो खुद को वहन करना होगा कृषक को। तो साफ तौर पे जो नियमों की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं ये जो कहा जाता है कि जागरूकता ना होने के चलते कई बार जो है लापरवाही और अलग तरीके की तस्वीर सामने आती है, लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अगर इस क्रय केंद्र की बात करी जाए तो करीब 50 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है बख्शी का तालाब क्रय केंद्र में अब तक, और ये माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में ये किसान यहाँ पे अपना गेहूं खरीद बेचने के लिए पहुंचने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात की जाए अगर व्यवस्थाओं की, तो चाहे वो तौलने की व्यवस्था हो, कोरोना प्रोटोकॉल की बात हो या फिर उसके भंडारण की, क्योंकि भंडारण में भी कई बार एक ऐसी कई समस्याएं आई हैं कि गेहूं खरीद लिया जाता है, उसका भंडारण ठीक
ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके चलते कई बार भारी संख्या में बर्बादी भी देखी गई है। लेकिन फिलहाल अब आने वाले समय में देखना होगा कि अनुपालन कितना होता दिखाई देता है, क्योंकि अब अगले हफ्ते से या कुछ दिनों बाद से माना जा रहा है कि किसान अब क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं लेकर पहुंचने लगेंगे। बिल्कुल, और कई तरीके के मानक भी इसको लेकर तय कर दिए गए हैं। मनमीत, और इस बार तो अधिकारी भी ये बात मान रहे हैं कि खरीदी में इजाफा होगा और जो लक्ष्य रखा गया है उसका उचित मूल्य भी किसानों को मिल सकेगा। देखिए, निश्चित रूप से इस बार क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी ढंग से की गई है और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब की बिचौलिए का कोई काम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पंजीकृत करा रहे हैं, पंजीकृत करने के बाद आप सीधे गेहूं क्रय केंद्र पे आ रहे हो, क्रय केंद्र में अपने गेहूं को दे रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं वो आपके अकाउंट में जाने हैं। तो ये जो पारदर्शिता रखी गई है उसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा किसानों को, और यही कारण है कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा गेहूं क्रय होगा, खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से, और उत्पादन भी ठीक तरीके से हुआ है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए और वो जागरूक कैसे हो सके, तो किसानों को जागरूक करने का काम भी इस बार सरकार और जिला प्रशासन ने किया है कि किस तरीके से पंजीकृत करना है अपने आप को, उसका भी एक तरीका बताया गया है। बाकायदा इसको जो प्रचार विज्ञापन के माध्यम से, जो प्रचार प्रसार गांव में करना चाहिए अधिकारियों के माध्यम से, वो भी कराया गया है। और साथ ही जो एक कोशिश की गई है कि अगर आपको ये संख्या निर्धारित की गई है कि आप अगर 12 नंबर पे हैं तो आप जब आएंगे तो 12वें नंबर पे तत्काल आपका सामान खरीद लिया जाएगा, गेहूं को खरीद लिया जाएगा। लाइन मतलब ये जो तारतम्य जो बना रहेगा जब किसान यहाँ पे आए तो कोई आगे पीछे नहीं होगा, जिसकी नाराजगी लोगों को नहीं होगी। तो ये एक व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि पंजीकृत होने का सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि आप समय पे पहुंचे, आपका समय खराब नहीं हुआ और आपने तत्काल उसको गेहूं को क्रय केंद्र में दिया, गेहूं को तौला गया और उसके बाद हिसाब लिखकर रख दिया गया और वो आपके अकाउंट में, यानी कि इंतजार ना करना पड़े किसानों को, ये भी विशेष ध्यान रखना होगा। संकल्प लेकिन इस बार खासतौर पर ये भी अधिकारियों की तरफ से मॉनिटरिंग भी इसको लेकर की जाएगी कि कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, इंतजार तो नहीं करना पड़ रहा है किसानों को जब वो पहुंचे वहां। बिल्कुल, आपको बताऊं कि इसके लिए टीमें लगातार निगरानी करती रहेंगी और मॉनिटरिंग के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका त्वरित निस्तारण कैसे किया जाए। और इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि अगर शिकायत आती है तो त्वरित कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि साफ शासन की तरफ से साफ तौर पर जिस तरीके से व्यवस्था पारदर्शी बनाई गई है इस बार, तो ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बैठकें हुई और बैठकों के दौर में सबसे बड़ी बात यह सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया कि पहली चीज कोरोना प्रोटोकॉल और दूसरी चीज किसी तरीके की लापरवाही या भ्रष्टाचार की तस्वीर अगर सामने आती है तो त्वरित कार्रवाई, और बिना किसी साफ तौर पे ये माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस बार देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि पहले की व्यवस्थाओं में बिचौलियों का कहीं ना कहीं एक रोल आ जाता था, वो किसी ना किसी तरीके से किसानों को प्रलोभन देके अपना फायदा देखते थे। तो इस बार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बेहद पारदर्शी नजर आ रही है। वैसे भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब किसान यहाँ पे क्रय केंद्रों पर पहुंचना शुरू होते हैं तो किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। और सबसे अच्छी बात संकल्प ये है कि पहले दौर में हम कई तरीके का ये देखते थे कि जागरूकता की कमी भी नजर आती थी, लेकिन इस बार सरकार ने बहुत पहले से ही इसको लेकर अभियान भी चलाया और इसी वजह से किसान भी काफी हद तक जागरूक हो चले हैं। बिल्कुल, इस समय हमारे साथ में क्रय केंद्र के प्रभारी हैं। सर, पहले की अपेक्षा इस बार जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, किस तरीके से इस बार व्यवस्था पारदर्शी आप देखते हैं? किसानों को ये हम लोगों ने या विभाग ने मीडिया के माध्यम से बताया गया है कि आप अपना पंजीकरण कराइए, गेहूं साफ सुथरा और जैसे जो मानक है उस पर लेकर आइए। और कोई यदि अब की बार ये भी व्यवस्था की गई कि जैसे किसान कभी कभी किसान नहीं आ पाता था तो कोई आ जाता था, हो सकता है बिचौलिया हो, लेकिन अब की बार उसको ये सुविधा दी गई कि अपने साथ उसको एक नामी सदस्य भी दे सकता है कि अगर वो नहीं रहता तो वो जाकर बेचेगा। इसके अलावा कोई दूसरा आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोई बिचौलिया केंद्र पर फटकने नहीं पाएगा, ये हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं अब की बार। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि बिचौलियों पर जिस तरीके से लगाम लगाने की बात कही जा रही थी वो इस बार माना जा रहा है कि बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ही गेहूं की खरीदी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।